डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लायल सेल। इससे पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल के बारे में हमने 2 वीडियो बताई थी, ठीक है। टुडे वी विल टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लायल सेल, ठीक है। सो दिस इज वेरी शॉर्ट टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव स्टिलेट सेल और सेटिलाइट सेल्स, ठीक है। तो ये कौन से सेल्स होते हैं? ये वो सेल होते हैं जो गिंगलिया के अंदर, गिंगलिया क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ठीक है ना, आउटसाइड दी central nervous system is called as ganglia. Ganglia is a collection of cell body outside the CNS, and inside the CNS, if we say collection of cell body, so we will call it is a nucleus. So what is ganglia? Collection of cell बॉडीज। सेल बॉडीज के बारे में तो शार्ट डिस्कशन मैंने दिया था। अब अगर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक कलेक्शन बन जाए सेल बॉडीज का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? या न्यूक्लियस बोलते हैं या तो गेंगलिया बोलते हैं। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो इसको हम गेंगलिया बोलेंगे, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। सो दिस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड CNS, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर एक दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, एक तो केमिस्ट्री का न्यूक्लियस होगा, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दोनों मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, लेकिन अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो इसको हम गेंगलिया बोलेंगे, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो सराउंड करता है न्यूरोनल सेल बॉडीज इन गेंगलिया, ठीक है। तो गेंगलिया के अंदर जितने भी सेल बॉडीज होते हैं, उन सब सेल बॉडीज को जो सेल सराउंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेटिलेट सेल या सेटेलाइट सेल, ठीक है। और इसका जो रोल है, फंक्शन जो है, इट इज सिमिलर सपोर्टिव रोल टू एस्ट्रोसाइट, ठीक है। यानी एस्ट्रोसाइट के बारे में हमने जो पढ़ा, इसी तरह का ये रोल अदा करते हैं, सपोर्टिव। लेकिन लोकेशन इनका क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो गेंगलिया हैं, उनके अंदर जो सेल बॉडीज हैं, उनके अंदर उसके ऊपर जो सराउंडिंग का रोल अदा करते हैं वो सिटीलाइट सेल का है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव श्वान सेल, ठीक है। श्वान सेल के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, दीज आर सराउंडेड बाय, सॉरी, माइलिनेटेड बाय श्वान सेल, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो एग्जान्स होते हैं, दीज आर माइलिनेटेड बाय द श्वान सेल। और हमने ये भी पढ़ा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी एग्जान्स होते हैं, दीज आर माइलिनेटेड बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, माइलिनेट एक्सॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी एक्सान जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं उनको माइलिनेट करने का रोल श्वान सेल का होता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इंक्लूडिंग क्रेनियल नर्व 3 एंड क्रेनियल नर्व 12, ठीक है। तो ये नर्व भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये भी इसके साथ माइलिनेट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो मार्कर है वो S100 पॉजिटिव, ठीक है। यानी श्वान सेल के अंदर S100 विल बी प्रेजेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे वो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में पढ़ा कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं यहाँ, वो क्या करते हैं? तकरीबन 30 न्यूरॉन को सराउंड करते हैं, ठीक है, माइलिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला कि ईच माइलिनेट मिनी एक्सॉन, ठीक है, 30 यानी, लेकिन यहाँ पे जो श्वान सेल हैं, ये जो है सिर्फ एक न्यूरॉन को, एक एक्सॉन को माइलिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने लिखा है कि ईच माइलिनेट अ सिंगल एक्सॉन, ठीक है। शोन, शोन का मतलब वन है इसके अंदर, शोन वन मतलब एक एक्सॉन को ये क्या करेंगे? एक सेल जो है एक एक्सॉन को क्या कर सकते हैं? मॉलिनेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ निमोनिक गिवन होरियर इंजर्ड। कौन सी कंडीशन है जिनमें श्वान सेल जो है इंजर्ड होते हैं? सो वी विल से गुलिनबार सिंड्रोम। तो जब भी न्यूरॉन का डैमेज हो जाए गुलिनबार सिंड्रोम में, ये गुलिनबार सिंड्रोम इज अ क्या है ये? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जब न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो इसको हम गुलिनबार सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट में क्या पढ़ा कि ये जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूकोडिस्ट्रॉफी और इस चीज़ों में क्या होता है? डैमेज होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? इट इज़
डैमेज टू द न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट गुलिनबर्ग सिंड्रोम जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन को डैमेज जब होता है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर उन्होंने डायग्राम दिए हैं। ये क्या है, एपेंडिमल सेल्स हैं। ठीक है, दीज आर द एपेंडिमल सेल। ठीक है, जो सिंगल सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल्स हैं जिसके ऊपर क्या होते हैं, सीलिया ये होते हैं। ठीक है, दिस इज द सीलिया, दीज आर द सीलियाज। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे और चीज़ लिखे हैं। ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक्सॉन है। ये क्या है, एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीट्स हैं, दीज आर दी माइलिन शीट्स। ठीक है, एंड दीज आर फॉर्म बाय द आइदर ओलिगोडेंड्रोसाइट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या Schwann cell in the peripheral nervous system. So myelin sheath in the central nervous system is made by oligodendrocyte, in the peripheral nervous system made by Schwann cell. Let's for example this is axon. ठीक है, ये क्या है, हमारे पास axon है। ये क्या है, this is the axon। अगर ये हमारे पास axon है तो इसके ऊपर क्या होंगे, माइलिनेशन होगा। तो ये इसके ऊपर क्या है, माइलिनेशन है। ठीक है, दिस इज द माइलिनेशन ओवर दैट एक्सान, दिस एक्सान। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या है, माइलिनेशन है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों के दरमियान जो बीच वाला एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, सो वी विल कॉल इट नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ, दिस इज द माइलिन शीट, माइलिन शीट है। ये क्या है, माइलिन शीट है। ये भी माइलिन शीट है। ये जो है ये क्या है, एक्सॉन है। और ये जो दोनों माइलिन शीट के दरमियान जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, वी कॉल इट नोड ऑफ रेनवियर। तो यहाँ पे एक क्या है, एक माइलिन शीट है। ठीक है, ये दूसरा माइलिन शीट है। और जो ये वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ये जो है न्यूरॉन है। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोग्लाया है। ठीक है, जो हमने कहा स्कैवेंजर सेल है। ठीक है, माइक्रोग्लाया यहाँ पे हमने पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है, फेगोसिटिक सेल हैं। ठीक है, स्कैवेंजर सेल। ये जो हैं एस्ट्रोसाइट्स हैं, जो वो भी बनाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये यहाँ पे हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है, एस्ट्रोसाइट हैं। और ये क्या है, सेटिलेट सेल हैं। ठीक है, ये उन्होंने क्या किया है, न्यूरॉन के जो सेल बॉडी है इसको क्या किया, सराउंड करते हैं। ठीक है, दिस इज दी सराउंडिंग सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, रोल अदा करते हैं सराउंडिंग का। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो सेल्स हैं ये इसने क्या किया, न्यूरॉन को क्या किया, सराउंड किया है। ठीक है, गेंगलिया के अंदर, क्योंकि ये पेरिफेरल सिस्टम है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, श्वान सेल है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बनाना चाहता हूँ विच इज़ न्यूरॉन। नर्व्स क्या होता है। ठीक है, इसका हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सॉन। ये क्या है, ये एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन है। इस एक्सॉन के ऊपर ये हमारे पास क्या है, माइलिन शीट हो गया। ठीक है, दिस इज दी माइलिन शीट। ठीक है, ये क्या हो गया, माइलिन शीट हो गया। तो इसका मतलब कि ये क्या है, माइलिनेटेड एक्सॉन है। ये माइलिनेटेड एक्सॉन है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, जिसको हम इंडोन्यूरियम बोलते हैं। ठीक है, इंडोन्यूरियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोन्यूरियम। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंडोन्यूरियम। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ इंडोन्यूरियम को। ठीक है, सो दिस इज द कवरिंग और द एक्सॉन। ठीक है, ये क्या है, इंडोन्यूरियम हो गया। ठीक है, दिस इज द इंडोन्यूरियम। ठीक है, अब ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, नर्व फाइबर बंडल। ठीक है, अगर सारे के सारे ये मिल जाएं इस तरह, और ये सारा इस तरह भर दे, ठीक है ना, जिस तरह मैंने बना दिया, तो इससे एक कलेक्टिवली एक जो स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम, नर्व फाइबर बंडल। ये एक नर्व फाइबर हो गया। ठीक है, दिस इज ए नर्व फाइबर। ये जो है सारा, ये जो है ये क्या है, नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, नर्व फाइबर। और इसकी कवरिंग जो है इंडोन्यूरियम ने की है। और कलेक्शन अगर हो जाए नर्व फाइबर्स की तो इसको हम क्या बोलेंगे, नर्व फाइबर बंडल, यानी बंडल ऑफ नर्व फाइबर। यानी जब नर्व फाइबर एक बंडल बनाता है
तो इसको हम क्या बोलेंगे, नर्व फाइबर बंडल, बंडल ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर का बंडल। अब इसमें होता है एक नर्व के अंदर मिनी एक्सान होते हैं ना, मैं कहने का मतलब ये है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करना मैंने कि एक नर्व के अंदर एक एक्सान नहीं होता, इसमें कलेक्शंस होते हैं, फिर इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व बंडल होते हैं, ठीक है। अब अगर ये नर्व बंडल्स, लेट्स से दिस इज अ नर्व बंडल, अब बहुत से नर्व बंडल जब मिल जाए, ठीक है, व्हेन मिली नर्व बंडल्स कलेक्ट, ठीक है ना, जब मिनी नर्व बंडल मिल जाए तो वो क्या बनाता है, नर्व्स को, ठीक है। तो दिस देन फॉर्म अ नर्व, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, नर्व को बनाता है, ठीक है, नर्व। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ा कि जो नर्व बंडल है इट इज़ कवर्ड बाय, दिस इज कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम, ठीक है, पेरिन्यूरियम, नर्व बंडल इज फाइबर या बंडल ऑफ नर्व फाइबर इज कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम। लेकिन जब नर्व बंडल के जो कलेक्शन हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व। अब ये जो है एक क्या हो गया, एक नर्व है, दिस इज नर्व एंड दैट इज कवर्ड बाय एपिन्यूरियम, ठीक है, एपिन्यूरियम। तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने नर्व फाइबर के बारे में बात की, ठीक है, नर्व फाइबर, ठीक है, नर्व फाइबर जिसमें क्या होता है, एक एक्सान होता है, माइलिन शीट होता है, एंड इट इज कवर्ड बाय इंडोन्यूरियम, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय द इंडोन्यूरियम। फिर ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, नर्व बंडल बनाते हैं, ठीक है, फाइबर ऑफ नर्व बंडल, ठीक है। तो ये नर्व बंडल का एक फाइबर जो होता है बन जाता है, दिस इज बंडल ऑफ नर्व फाइबर, ये बन जाता है, ठीक है। अब ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, नर्व को। लेकिन ये जो कवरिंग है इसकी, नर्व बंडल की कवरिंग जो है वो क्या है, पेरिन्यूरियम है, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय द पेरिन्यूरियम, ठीक है। और ये सारे नर्व बंडल के जो फाइबर्स यानी नर्व फाइबर के जो बंडल हैं ये सारे मिल जाते हैं और इससे फिर क्या बन जाता है, नर्व, एंड दे मेक नर्व। ये क्या बनाता है, नर्व्स को बनाते हैं, ठीक है। सो दे मेक नर्व, दिस इज द नर्व। ये क्या है, ये हमारे पास नर्व है। अब कवरिंग ऑफ नर्व क्या है, एपिन्यूरियम, ठीक है। सो नर्व इज कवर्ड बाय द एपिन्यूरियम, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, नर्व के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो नर्व के अंदर मिनी मिनी फाइबर्स जो हैं, एक्सॉन्स जो होते हैं ये मौजूद होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट cells of the peripheral nervous system as well as we already discussed cells of the central